कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। कहानियाँ इबरत भी साथ है, समझा सुना है जिसने वो ही कामयाब है। सबसे बड़ा है आज भी ईमान का सहारा, जिल्लत है बेईमान की मुश्किल है गुजारा। सबसे बड़ा है आज भी ईमान का सहारा, जिल्लत है बेईमान की मुश्किल है गुजारा। दिलचस्प है कहानियाँ, इबरत भी साथ है, समझा सुना है जिसने वो ही कामयाब है। भाई इस तरह अपने आशिक़-ए-ज़ार को सताना ठीक नहीं है। तुम तो जानती हो भाई, तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हारे बगैर एक लम्हा नहीं गुजार सकता, फिर भी तुम हमारे साथ आंख मिचोली खेलती रहती हो। कहाँ हो भाई? तुम तो मासूमा की तरह एक झलक दिखाती हो और फिर गायब हो जाती हो। अपने आशिक को इस तरह सताना ठीक नहीं है। कहाँ हो? दिख भी जाओ, नजर भी। सांप दिखते भी नहीं, सामने आते भी नहीं हैं। कसम है खानदान अफीम क्या की, अगर तुम कुछ देर और न मिली होती ना तो मेरी जान निकल जाती। अरे मेरी नन्ही मुन्नी अफीम की डिबिया, तुझे पता है कि जब तू जुबान पे आती है ना तो चारों तरफ भूरे ही भूरे नजर आने। बेगम, ये क्या बदतमीजी है? तो अफीम खाना कहाँ की तमीज है? इस अफीम ने महज एक इंसान से अफीमची बना दिया है आपको। अरे आप क्या जाने अफीमचियों का मर्तबा क्या होता है। आप हमारे और हमारी अफीम के बीच में आने की जुर्रत न कीजिएगा, वरना क्या? वरना तलाक हो जाएगा और आप यहाँ से बाहर हो जाएंगी। अरे जब इस अफीम में महल, जमीन, जायदाद तो सारी दौलत चली गई तो मैं क्या चीज हूँ? मैं भी आप जैसे अफीमची से पीछा छुड़ाना चाहती हूँ। इसी अफीम ने आपको तबाह कर दिया है, आपको जरा भी ख्याल है? अरे बेगम, ये ख्याल रखने वाला तो वो ऊपर बैठा है बेगम, अल्लाह। हम इंसानों की क्या बिसात है। अल्लाह भी कहता है कि हाथ पैर हिलाओ और कुछ कमाओ, लेकिन तुम्हारी इस अफीम की आदत ने तुम्हें निकम्मा और नकारा बना दिया है। आपको जरा भी फिक्र है? अगर यही हाल रहा तो एक दिन फाके की नौबत आ जाएगी, तब आपके दिल में ठंडक पड़ेगी। कसम खुदा की तुम्हारी आतिशफशानी देखकर तो शैतान ललच जाए। दुनिया कहती है औरत से घर जन्नत होता है। ये जन्नत है? अरे इस जन्नत से बेहतर तो जहन्नम होता। हाँ, जाओ अली बाबा की टेकरी, वही तुम्हारी जन्नत है। वहाँ जाकर अपने अफीमची दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना और रात को खाली हाथ घर आ जाना। कसम है मुझे आज जो मैं दरवाजा खोलूं। तो मत खोलना दरवाजा, मत खोलना। दरवाजे पर ही बिस्तर लगा देना, नवाजिश होगी। बिस्तर लगाए मेरी जूती। अरे बावली हो गई हो क्या? हाँ, बावली हो गई हूँ। शेखू, दवा गरम है, भागने जाते। अम्मा शेखू मियाँ आज नदारत है। भाई उनकी विलादत नहीं हुई अभी तक। यार मौला, तुम अफीम के नशे में हो क्या? शेखू मियाँ की विलादत हुए तो 35 बरस का अरसा गुजर चुका है। यार, इनकी मुराद उस विलादत से नहीं है, इनकी मुराद ये है कि शेखू मियाँ अभी घर से ही नहीं निकले। अच्छा, आप लोग उनको घर से निकलने की बात कर रहे हैं?
अम्मा शेखू मियाँ ये सर पकड़े हुए कहाँ से चले आ रहे हो? क्या हुआ? अरे मत पूछो दोस्तों, मत पूछो। बेगम ने बेलन से ऐसा मारा कि मेरे होश फाख्ता हो गए। फिर क्या? जूती, चप्पल, चिमटे जो हाथ में आया वो मेरे सर से नजर कर दिया। आखिर बेगम चाहती क्या है? अम्मा वो चाहती क्या कि मैं कुछ काम करूं, नवाबों की तौहीन करूं। नवाबों ने भी कभी कोई काम किया है? भाई शेखू मियाँ, मेरे ख्याल से आपको कुछ काम करना चाहिए। अब जलील इंसान, मैं इतनी मशक्कत करके अली बाबा की टेकरी पे आता हूँ, और तुम जैसे काहिलों और अफीमचों को साथ बैठ के अफीम खाता हूँ। ये काम नहीं है? ये काम नहीं है? अरे शेखू मियाँ, बेगम चाहती होंगी कि आप कुछ जरिया मुआश करें, हैं? हमारा नवाब हो, जहाँ ठोकर मारोगे पानी निकल पड़ेगा, हैं? बीवी हो जाएगी मुरीद, उसके बाद रोज तुम्हारी ईद है। क्या बात है? सही बात, सही। शेखू मियाँ, क्या सोच रहे हो? भाई सोच रहा हूँ कि बेगम को मुरीद कर ही लिया जाए। दोस्तों, आप दोस्तों की बातों का दिल पे हुआ है असर। कल से शुरू होगा हमारा सफर। ये कमाल है। लेकिन आज तुम लोगों को हमारी दावत कबूल करनी होगी। आज हमारी दावत कबूल करो और सुबह को मुझे रुखसत कीजिए। लेकिन शेखू मियाँ, दावत शानदार होनी चाहिए। इंशाल्लाह। न्यूज़ फरमाइए। मेरे कानों को तो यकीन ही नहीं हो रहा। अरे यकीन कर लीजिए बेगम साहिबा, यकीन कर लीजिए। मैंने ठान ली तो ठान। जब तक आपका ये नाकारा शौहर शहर जाकर बोरी भर अशरफी नहीं कमा लेता, घर वापस नहीं आएगा। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। लीजिए लीजिए, खाइए ना आप लोग। वाह वाह भाभीजान वाह, आपके तमाम खाने तो बड़े लजीज हैं। बस इतना और बता दीजिए कि मीठे में क्या बनाया है आपने? मीठे में आप सबकी पसंद का शीर कोरमा बनाया है मैंने। भाई साहब, बेतकल्लुफ होके खाइए। बाद में शेखू मियाँ की दावत कब नसीब हो पता नहीं। मौला भाईजान, ऐसा मत कहिए। मेरे शौहर को पहले शहर तो जाने दीजिए और वहाँ से ढेर सारी रकम कमा के लाने दीजिए, फिर मैं आप सब लोगों की रोज दावत करूंगी। और सबसे खुशी की बात तो यह है कि इनकी अफीम की लत छूट गई। छूट गई? अरे नहीं बेगम साहिबा, मैंने इस मलऊन शय पे कब की लानत भेज दी। अपने निकाह की कसम जो दोबारा मैं इसको हाथ भी लगाऊं। अल्लाह, मैं 2 रकअत नफिल शुक्राने की पढ़ूंगी। अरे भाई, इस खुशी के मौके पर पतंगबाजी हो जाए। चल चल, छुट्टी दे। बढ़ा दिया। अरे रज्जो मियाँ, अरे जरा अपनी पतंग काटने को दो। अरे वो काली मेरी है। अरे ये बीच में कहाँ से आ गया? बेगम साहिबा, ख्याली पतंग उड़ा रहे हैं आप सब लोग। बावले हो गए हैं आप सब लोग। हर वक्त अफीम की पिनक में रहते हैं। कल रात को ही आपने कसम खाई थी कि अफीम नहीं खाएंगे, लेकिन आज वो कदम आपने तोड़
दी। अरे बेगम, आप नाराज क्यों हो रही हैं? हम तो पतंग उड़ा रहे हैं। खाली पतंग। मेरा जी करता है कि मर जाऊं और कहीं जाके अपना सर फोड़ लूं। अरे बेगम 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 बेगम, खुदा के वास्ते आप अपना सर न फोड़ें। आप अपना सर फोड़ लेंगी तो हम आपका भेजा कैसे खाएंगे? यो परवरदिगार, मैं मर क्यों नहीं जाती? भाभी जान, खुदा के लिए ऐसा मत कहिए। हम आपको बेवा तो देख सकते हैं, लेकिन आपका मरा हुआ मुंह नहीं देख सकते। अल्लाह हमारी तमन्ना पूरी करे। खामोश! तुम लोग गैर इरादतन मुझे कोस रहे हो। बंद करो ये पतंगबाजी। देख नहीं रहे हो कि शेखू मियां के जाने का वक्त हो रहा है? अरे हाँ भाभी जान, आप बेफिक्र हो जाइए। हम शेखू मियां को शहर तक छोड़ के आएंगे। इत्मीनान रखिए, इस छोटी सी बुराई को हम गांव के बाहर तक छोड़ेंगे। हाँ, अल्लाह के लिए अब इन्हें गांव से विदा कर दीजिए। चलो दोस्तों, अपनी भाभी का ख्याल रखना। पूरा पूरा ख्याल रखेंगे शेख। मैं भी। लाल खालिस माल है, जुबान पे रखते ही जन्नत के नजारे दिखने लगते। अरे धनिया, कमाल की चीज लाए हो, जरा चखाओ तो सही। ले भाई। खाली सफीम है। लाल, इस माल पे जरा सा दूध मिल जाता ना, मजा आ जाता। अरे दूध की क्या कमी है, लो अभी दूता हूँ। ये रही बाल्टी है, ये रहा मेरी गाय। वाह वाह नन्हे लाल, वाह क्या गाढ़ा दूध निकल रहा है यार। अरे नन्हे लाल, ये क्या कर रहे हो भाई? अरे नवाब साहब, आपको इतनी बड़ी गाय नहीं दिख रही? अच्छा, और देखो ये दुगाली कर रही है, और मैं दूध दूह रहा हूँ। तुम्हारी गाय तो बड़ी नायाब है, माशाल्लाह, सेहतमंद है। मैं डेनमार्क से आई है, मैं घंटों दूता हूँ मगर ये नहीं थकती, जबकि मैं थक जाता हूँ। नंदलाल, इसका ख्याल रखा करो, हैं? इसे जरा नजर से बचाया करो। अबे दिखता नहीं है, अंधा है क्या? यहाँ एक्सीडेंट करवा दिया ना, और गाड़ी के इंजन पंजे ढीले कर दिया आपने। तुम्हारा क्या ब्रेक फेल है? मियाँ ब्रेक फेल नहीं है, आप रास्ते में आ गए। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? लल्लन मियाँ, हम शहर जा रहे हैं कमाने। वहाँ से कमा कटा के लौटेंगे शाम से। कमाने जा रहे हैं? अरे तो हुजूर बैठिए ना गाड़ी पे, मैं आपको शहर तक छोड़ देता हूँ। अरे फिर वापस गिरा गया कम। तौबा 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 तौबा, तुम अपने गाय का ख्याल रखो भाई, ये तो हमें गिरा के चला जाता है। क्या खूबसूरत और पुरसुकून जगह है। दरख्तों की ठंडी ठंडी छांव। मेरी राय तो ये है शेखू मियाँ कि अब पेट में कुछ डाल ही लीजिए, फिर सफर शुरू करेंगे। वैसे भी शहर ज्यादा दूर तो है नहीं, हैं? अरे वाह, अल्लाह ने तो हमारे लिए पहले से ही इंतजाम कर दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। अरे बाबा, अल्लाह अल्लाह, बेगम ने भी क्या गिरह बांधी है। ओह, माशाल्लाह। ये मुझे कत्ल करने के लिए थी।
चलो भाई, बिस्मिल्लाह। बेगम, कमबख्त ये लड़की, इसने तो मुझे डरा ही दिया। वही मैं सोचूं कि बेगम इतनी दूर यहाँ कैसे हो सकती हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह, भाई इतने लजीज खाने के बाद थोड़ी अफीम तो बनती है। मेरी जाने गजल, मेरी जान। ये रास्ता शहर की तरफ जाता है। मैं इसी तरफ पैर करके सोता हूं। जागूंगा तो पैर की तरफ सीधे रास्ते चला जाऊंगा। अल्लाह, लाहुल बिला कुव्वत, इसे सोने की जरा भी तमीज नहीं। गुस्ताख बेअदब इंसान गुनाह ले रहा है। ये सोने में अपना पैर खाना काबा की तरफ रखे हुए है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं नहीं होने दूंगा ये, मैं नहीं होने दूंगा ये। क्या जमाना आ गया है? सब अफीम की तरफ पड़े रहते हैं बस। लगता है काफी देर सो लिया मैंने। अब शहर की तरफ चलना चाहिए। इसी तरफ शहर का रास्ता होना चाहिए। मैं शहर के रास्ते की तरफ ही पैर करके सोया था। चलो, अल्लाह, नहीं, चटाई नहीं लेते हैं, किसी की अमानत है। अरे वाह, कमाल है ये तो। ये शहर तो बिल्कुल हूबहू हमारे गांव जैसा है। जैसे हमारे गांव की सड़कें, वैसे शहर की सड़कें। जैसे हमारे गांव के मकानात, वैसे शहर के मकानात। जैसे हमारे गांव की दीवारें, वैसे शहर की दीवारें। जैसे जैसे हमारे गांव के दरख्त, वैसे ही हमारे इस शहर के दरख्त। वाह, अब हमें पता नहीं चलेगा कि हम किसी अजनबी शहर में हैं। वाह अल्लाह, वाह, तेरी कुदरत के करिश्मे का जवाब नहीं है। अल्लाह 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 अल्लाह। देख के नहीं चल सकते। अभी ब्रेक कच्चे हैं, अभी मरम्मत करा के लाया हूँ। आपकी वजह से मेरी गाड़ी के फिर इंजन पिंजर हिल गए।
एक हमारे गांव में लल्लन। अब मेरी मोटरसाइकिल भी स्टार्ट नहीं हो रही है और इसका भोंपू भी नहीं बज रहा। उसका भी स्टार्ट नहीं होता था, इसका भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, उसका भी भोंपू नहीं बजता था, इसका भी भोंपू नहीं बजता है। शाला, ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ या कोई मौजूदा है? यहाँ भी नन्हीला, वो भी मेरे गांव के नन्हेलाल जैसा। यार, कहीं मैं कहीं बेहोश न हो जाऊं, कोई मुझे संभाल लो। या परवरदिगार, ये मुझे किस गांव में भेज दिया है तूने, जहाँ हर चीज मेरे अपने गांव जैसी है। अल्लामानु अल हफीज, अल्लामानु अल हफीज। अली बाबा की टेकरी यहाँ भी, शेर भी वही। सुनो भाई, इस गांव का नाम क्या है? अरे भाई, इस गांव का नाम मिर्जापुर है। मिर्जापुर मिर्जापुर जी। मतलब हमारे गांव का नाम भी मिर्जापुर है। अच्छा, एक बात बताइए जनाब, आपकी शक्ल कुछ जानी पहचानी से लग रही है। हाँ, आपकी तारीफ? तारीफ को छोड़िए, ये बताइए कि अफीम कहाँ मिलेगी? अफीम? हाँ, क्या है ना कि भाई मुझे थोड़ा अफीम का शौक है। अच्छा? तो कुछ अफीमियों का पता बता दें तो मैं उनसे दोस्ती कर लूं, साठ गांठ कर लूं, तो मुझे अफीम मिल जाएगी। जनाब, एक मेहमान नवाज अफीमची गली के उस तरफ रहते हैं, आप उनसे मिल लीजिए, आपकी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। तो जल्दी से उनका नाम बताइए। उनका नाम शेखू मियाँ है। हाँ, शेखू जी। शेखू? ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है शेखू मियाँ? ये गांव तो कुछ अलिफ लैला के किस्से की तरह हैरत अंगेज होता जा रहा है। वल्लाह, ऐसे इत्तेफाक तो न मैंने कभी देखे न कभी सुने। कहीं मैं बेहोशी के आलम में तो नहीं हूँ? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बेहोशी के आलम में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल बेहोशी के आलम में। अल्लाह, या अल्लाह, इतनी यकसानी। वही चोट। पता नहीं कौन से शहर में होंगे, कुछ खाया भी होगा या नहीं। बेगम साहिबा, आप फिक्र मत कीजिए, नवाब साहब जहाँ भी होंगे ना, इंशाल्लाह ठीक ही होंगे। शेखू मियाँ, दरवाजा खोलिए। एक गरीब मुसाफिर बेयारो मददगार आपके घर का मेहमान बनकर आया है। ज़ैनब, जाके देख, शायद नवाब साहब का कोई मेहमान आया है। अब तू जाके उन्हें ठहरा और मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। शेखू मियाँ? अरे, ये तो शेखों मियाँ की आवाज है। नहीं नहीं नहीं, वो तो शहर गए हैं ना। शेखू मियाँ, तशरीफ लाइए। जी आइए, तशरीफ लाइए।
तशरीफ रखिए, मैं अभी आती हाँ 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 हाँ। कमाल है, इन शेखों मियाँ का घर भी ठीक हमारे ही घर की तरह। वही कालीन, वही सोफे, वही पर्दे, हैं? तमाम साजो सामान, यहाँ तक कि वही संदूक जिसमें हम अपनी अफीम रखा करते थे। वल्लाह ऐसा मौजूदा तो मैंने कभी नहीं देखा मेरे मौला, कभी नहीं देखा। जी वो नवाब साहब तो शहर गए हैं, आप खाना खा लीजिए। जी आपका नाम? वो बेगम साहिबा पूछेंगी तो मैं उन्हें क्या बताऊं? हमारा इसमें गिरामी है शेखू मियाँ। वाह मियाँ, खाने में भी वही लज्जत जो मेरे घर के खाने में होती है। वाह वाह, माशाल्लाह। अल्लाह, मेरे नसीब फूटे, मुझे हैजा हो जाए। तो ये आप हैं? आप अपने ही घर में मेहमान बनकर आए हैं? अरे तुम यहाँ भी आ गई? तुम मेरा पीछा छोड़ोगी हैं? तो तुम्हारी वजह से अब मेरा इस घर में भी रहना कभी मुश्किल हो जाएगा। अरे आपकी सूरत के फिटकार, ये आपका घर है, किसी और का नहीं। और आप अपने घर में मेहमान बनकर